किसान मित्रों, आज हम बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जानेंगे कि बेड के द्वारा जो सोयाबीन चना बोते हैं वो बेड टिकता कैसे है वास्तव में और उसको हम कैसे बना सकते हैं। चलो आज जानकारी लेते हैं। सबसे पहले आपके सामने जो दिखाई दे रहा है ये है वो बेड। जो हमारी जो सीढ़िल होती है उस सीढ़िल के पीछे इसको फिट किया जाता है। इसको चाहो तो आप खुद भी बनवा सकते हो। इसे आप अच्छे से जानकारी दूंगा मैं आपको, उसमें आप समझ के खुद भी बनवा सकते हो। सबसे पहले देख लीजिए आप इसको, जैसे आपके सामने नज़र आ रहा है। फिर आपको मैं एक एक करके इन सारी चीज़ों की जानकारी दूंगा। सबसे पहले आप देखिए, इसमें जो नट बोल्ट है वो एक ब्यात 4 अंगुल या इससे थोड़े बहुत बड़े भी हो सकते हैं, लेकिन ये जो बोल्ट होते हैं नट बोल्ट ये एडजस्टेबल होते हैं। यानी कि पीछे आप इसमें साकप देख रहे होगे। साकप तो इसलिए जैसे बाई चांस हम बो रहे हैं और सीढ़िल के पीछे कोई पत्थर आ गया या कुछ भी आ गया तो वो बेंड ना हो हमारा ये बेड और ऊपर उड़ जाए, इसलिए हो बनता है। इसमें आप देखिए खांचे बने हुए हैं, 1 2 3 खांचे, यानी कि एक बार में 3 बेड बनते हैं और एक बेड पे 2 चांस होते हैं। और आप चाहो तो अगर जो ज़्यादा जो दूरी पे बोते जो फसल उस पे आप चाहो तो 1 चांस भी कर सकते हो, लेकिन ऐसे ये 2 रहते हैं किनार पे, जैसे आपको सामने नज़र आ रहा है ये बेड। अभी इसमें जैसे आपको जो दिखाई दे रहा है, इसमें मेरे को एक खामी दिखी जो हम रेडीमेड लाए थे। इसके ऊपर ये जो खाली घर है ना, ये खाली नहीं होना चाहिए, भरा हुआ होना चाहिए। इसमें क्या है, मिट्टी भरा जाती है तो दिक्कत आती है। आप बनाओ तो पूरा ऐसा प्लेन बनाना। अब हम इन गुटकों के बारे में, और ये जो एडजस्टेबल इसकी जो रॉड बनी हुई है, रॉड का हमेशा ध्यान रखना कि ये इसके जो है ये एडजस्टेबल होना चाहिए। एडजस्टेबल नहीं रहेगा, स्पेस नहीं रहेगा तो बेंड हो जाएगी। अब इस देखो, इसमें ये साकप लगे हुए हैं ताकि एडजस्टेबल हो जाए, उसी लिए इसमें लगे हुए। ये बोल्ट आगे पीछे ऊपर नीचे आपके हिसाब से हम कर सकते हैं। अब जो बेड बनता है वो ये दोनों के बीच में जो गैप होती है, जो ये ऊपर है ये लगभग 2 फीट की है, ये हम नाप रहे हैं, लेकिन ये 2 फीट की है। और इसी का नीचे वाला गेज है वो 1.5 फीट का रहता है। क्यों? क्योंकि ये ऊपर का है, ये पतला है। यानी कि देखिए 5 अंगुल मान लो, और नीचे का जो नापेंगे हम तो 10 अंगुल आएगा। तो ये जो नीचे वाला जो गैप रहेगा दोनों के बीच वाला वो 1.5 फीट का, और ऊपर का रहेगा वो 2 फुट का रहेगा। ऐसा है, तो पीछे जाके वो 1.5 फीट पे हो जाएगा। इस तरह से ये बेड बने हुए हैं। ये गुटके जो लगे हुए हैं ये कुछ इस तरह से है, ऊपर से छोटे हैं नीचे से बड़े हैं, यानी कि उस तरह से। देखिए आप गौर से देख लीजिए कैसे बने हुए हैं। और ये बोल्ट भी, आगे वाला बोल्ट भी आगे पीछे होता है एडजस्टेबल, पीछे भी साकप लगे हुए हैं, तो इसमें बेंड होने का सवाल ही नहीं उठता। और ये ज़रूरी रहता है। कभी कभी क्या रहता है कि ज़्यादा मतलब कठोर मिट्टी भी आ जाए तो भी ऊपर हो जाए, ज़्यादा ख़तरनाक हो जाए तो ये अपना बेंड नहीं होगा। सबसे मेन बात ये है बेड, और थोड़ा बहुत, लेकिन बेड बिल्कुल लेवल में बनेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं जैसे आपने देखा। ये आप गौर करके और भी देख सकते हो कि ये जो साकप लगा हुआ है ये कुछ इस तरह से लगा हुआ है कि ये प्लेट लगी हुई है, ऊपर एक प्लेन प्लेट है, नीचे गोल करके फिर चौकोर करके, और इसमें बोल्ट कसे हुए हैं। ये जो बेड बना हुआ है इसकी लंबाई 7.5 फीट है और चौड़ाई 1 फीट है। और ये जो रॉड है ये इसकी जो लंबाई है वो 4 फीट है, लेकिन ये 4 नहीं 5 फीट होना चाहिए, ताकि सीढ़िल और बेड के बीच में गाला कम भरा है। लेकिन वो दी हुई है तो ठीक है, लेकिन मेरा जहाँ तक कि मानना है अगर आप बनाओ तो 5 फीट रखना। और ये बेड फिट सीढ़िल में कुछ इस तरह से होता है। देख लीजिए साइड में वीडियो भी दिख रहा है आपको। ये ऊपर वाला है, ये जब आपको सोयाबीन बो उस टाइम पे बारिश के लिए ऊपर की इसमें कसना है, और चने बो या ठंड के सीजन की फसल के लिए नीचे वाले छेद में आपको बेड को कसना है। ये
तो सही रहेगा। अभी ये जो आपको सीडील की सेटिंग दिखाई दे रही है, ये कारण क्या था कि हमने सोयाबीन बो दी थी, उसके बाद में रखने के लिए, क्योंकि ये पीछे वाले जो आपको बेड बनाने की जो दिखाई दे रहे हैं ये वाले, ये जस्ट ऐसे की ऐसे ही रॉड में आगे कसाते हैं, लेकिन अभी हमने पीछे कस दिए हैं ताकि चने में या ठंड के सीज़न में बोने के लिए, गेहूँ चना है, मसूर है, रायड़ा है, या कुछ भी बोने के लिए जो गहराई में फसल बोते हैं उसके लिए बेड पीछे बनता है और फसल आगे बुआती थी। ये जो आपको दिखाई दे रहा है जो गहराई में फसल बुआती है उसके लिए है ये। लेकिन सोयाबीन या जो भी फसल जो कम गहराई में बुआई थी उसके लिए ये देखिए ये वाले दांते होते हैं जो पीछे कसाते हैं, जो फिलहाल अभी बेड कसा है वहाँ, और आगे बेड कसवाते हैं, और ये दांते निकल जाते हैं गहराई वाले और उनको जस्ट पीछे कस देते हैं। जो अभी आपको दिखाई दिए थे वो वाले दांते कसने पड़ते हैं, ये सब निकालने पड़ते हैं। और जस्ट जैसे ये सामने पीछे बेड लगे हुए वे जस्ट आगे बेड लग जाते हैं। और ये देखिए ये एक दांता आपको जो दिखाई दे रहा है, ये जो बेड है, ये बेड जस्ट ऐसे कि ऐसे ही आगे आ जाएंगे, कोई साइज नहीं। जिस गाले पे लगे हुए हैं ये ऐसा का ऐसे ही जस्ट सामने यहाँ आ जाएगा, वो यहाँ कसा जाएगा। जैसे ये अभी देखिए वो वीडियो में आपको दिख रहा है, वो ऐसा आगे कसा हुआ रहता है, वो यहाँ रहता, वो जहाँ है उसके सामने ही वाले में यहाँ कर देते हैं, और आगे जो दांता लगा हुआ है उस दांते को हम निकाल देते हैं, और यहाँ पे ये बेड कसा, ये दांता निकल जाएगा, इसको बाहर निकाल देंगे। ये जैसे ये दांते दिख रहे हैं जस्ट इसके पीछे जो अभी आपको बताए थे छोटे वाले दांते, वो जस्ट इसके पीछे लगते हैं और बेड आगे लग जाते हैं। दांते सब अभी इसीलिए हमने ये दांते लगा दिए, क्योंकि आगे जैसे ही बेड लग जाएगा तो पीछे छोटे वाले दांते रहेंगे, सीढ़ी पीछे गिर जाएगी, इसलिए हमने इसको ऐसा बड़े वाले दांते आगे वाले लगा के पीछे बेड, क्योंकि बेड की जो इसे हम शीत ऋतु में या ठंड के सीजन में फसल बोएंगे तो उसमें पीछे ही बनेंगे बेड, क्योंकि गहराई में फसल उगाएगी जो भी बुआएगी वो, तो हमने उसको पीछे कस के कंप्लीट करके रख दिया है। जैसे ये अभी आपको ये दिखाई दे रहा है ये वाला, ये लगा रहता है, ये मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए लगाया। सोयाबीन के लिए ये वाला दांता, कोई सी भी फसल हो, सोयाबीन ही नहीं कोई सी भी फसल हो जो हम कम गहराई में बोते हैं उसके लिए रहता है पीछे दांते। ये एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, मतलब एक एक घर छोड़ के कुल मिला के 14 इंची पे हम बोते हैं, उसका 14 इंची का फिक्स करा हुआ है। और बेड जैसे पेस्ट्री का सा ऐसा कि जस्ट आगे हो जाता है। सीढ़ी वही जैसे हमारी सिंपल रहती है, पीछे वाली पेटी वही सिंपल ही रहती है जो हमारी सिंपल है, जस्ट वैसी की वैसी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो दांते ये दिखाई दे रहा है आपको लगभग ये देखिए एक ब्याज 8 अंगुल के, हाँ 1 फीट से थोड़ा बहुत बड़ा मान लो आप, छोटे दांते रहते हैं वो पीछे बोने के लिए, तो क्योंकि वो ऊपर रहेंगे तो हमारी जो फसल है वो ऊपर गिरेगी, बेड बनेगा पहले फिर फसल गिरेगी। और अभी जो दिखाई दे रहा है ये, इसमें पहले फसल बुआती फिर बेड बनता, तो वो बहुत गहरी हो जाती है। जैसे चने बोना हो हमको या कोई सी भी जो गहराई वाली फसल हो वो बोना हो, उसके लिए ये ऐसा करना पड़ता है जो आपको दिखाई दे रहा है। देख लीजिए ये बेड को देख लीजिए आप एक बार, हो ये दांते देख लीजिए, ये वाले हैं वो छोटे दांते है ना, ये जो छोटे दांते हैं जिससे हम फसल बोते हैं वो वाला है ये, ठीक है। अभी जैसे मैं आपको ये सीडील बता रहा हूँ, ये देखिए वही सिंपल सीडील है जो आपके पास होगी उसी में आप कर सकते हो, ये सिंपल ही सीडील है। ऐसा नहीं है कि सीडील की पीछे वाली, इससे हम फर्टिलाइज़र ऐसे बोना तो इससे फर्टिलाइज़र चाहिए, लेकिन अगर हमको ज़्यादा सांगन पटकना हो सकता, कोई सी फसल हो जो ज़्यादा सांगन पटकनी हो वो इससे बो सकते हैं, हम फसल ही बो सकते बोना चाहें तो, लेकिन स्पेशली ये फर्टिलाइज़र के लिए खाद के लिए है, तो ये खाद इसमें रख देते हैं। गेहूँ बोना हो तो इससे बोना हमको, गेहूँ में तो हम फर्टिलाइज़र मिला के बो सकते हैं, तो फर्टिलाइज़र गेहूँ दोनों मिक्स करके इसमें बो सकते हैं। आगे वाले से हम अगर गेहूँ बोएंगे तो बहुत सीधे पड़ेंगे, इसलिए पीछे वाली से गेहूँ बोते हैं। यानी कि ये जो सीडील है ना, ये हम बेड एड इसके सारे निकाल दे तो ये सिंपल सीडील बन जाती है, या ये बोल सकते हैं हम सिंपल सीडील को बेड वाली बना सकते हैं।
आगे वाली जो दिख रही है हमको पेटी, उसका इसका कोई यूज़ नहीं रहता है। जब हम सिंपल बना ले तो इसका कोई यूज़ नहीं, और जब हम इसको यूज़ करना है या बेड वाली बोना है तो इसमें जो इसके गियर है, चेन है, ये लगा दिया जाता है। इसमें सब प्लेट लगती है, जैसे आपको जो दिखाई दे रहा है ना, ये हमने सब निकाल के रख दिए इसके। अभी सब निकाल के सब प्लेट सब रख दिए। अभी ये खाली है, इसमें प्लेट आती है सब धान के लिए, मोटे वाला, पतला, बारीक, सब धान के लिए अलग अलग प्लेट आती है। अब ये देखिए इसमें नीचे से इसमें क्या है, ये गियर लगे हुए हैं इसके घूमने के लिए। ये गियर है, देखिए ये गियर है, ये 5 गियर है। इसका गाला हमको कम करना हो, ज़्यादा करना हो तो ये इसके गियर से सेट होता है। जैसे हम गियर बदलते हैं तो इसका गाला कम या ज़्यादा गिरने का, कोई सी फसल हम बोते हैं उसका गिरने का इसमें कम ज़्यादा हो जाता है। जब हम इसको आगे वाली पेटी को यूज़ ना करें तो ये चेन को निकाल दो, तो आगे वाली पेटी यूज़ होगी नहीं, बस वो बंद हो जाएगी। और जब हमको यूज़ करना है तो ये चेन को वापस लगा दो, तो यूज़ काम चालू हो जाएगा इसका। बस इतना सा है इसका। लेकिन इससे अगर हमको जैसे मक्का है, चने हैं, या मूंग है, मसूर है, या कोई सी भी ऐसी बोना हो जो थोड़ी सीधेपन पे होना चाहिए, उसके लिए ये बहुत अच्छा है। जो भी हमको फसल आपकी इच्छा हो जो वो बो सकते हो। वैसे ही गेहूं को सांगन बोना, इससे बोएंगे तो बहुत सीधे होंगे, इसलिए पीछे वाली पेटी से बो सकते हैं, इसलिए इसका ही हो। या फिर जैसे हम इससे बोएंगे, पीछे वाली जो पेटी है उसका यूज़ हम फर्टिलाइज़र के लिए कर लेंगे। और जब हम पीछे वाली से बो रहे हैं, जैसे हमने सोयाबीन बोया था तो हमको थोड़ा सा ज़्यादा सांगन पटकना था, इससे छीदे पड़ रहे थे, तो हमने पीछे वाले में सोयाबीन डाल दिया, आगे वाले में सल्फ़र डाल दिया, और उसमें हमने वो प्लेट लगा दी थी जिससे हम मूंग बोते हैं। मतलब वो सल्फ़र आपको पता है कैसा रहता है, तो वो, और खाद को इसमें जो जैसे हमारे ये दांते रहते हैं इसमें 2 गाले रहते हैं, तो आगे वाला जो गाला है उसमें फर्टिलाइज़र वाली नली लगाना है, पीछे वाले में फसल वाले लगाना है। तो जो भी फसल बोना हो और जब भी बोना हो तो हमें पीछे ही लगाना है। या फर्टिलाइज़र नहीं बो रहे, हम केवल फसल ही फसल बोल रहे हैं, तो वो अपनी हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकते हैं कि आगे वाले गाले में नली लगाएं, पीछे वाले में। ये देखिए हमने इस तरह से फिट करा था, ये सोयाबीन के लिए ये ऐसे फिट करा था, तो ये जस्ट ऐसे हो गई थी। आप अच्छे से इसको देख सकते हो, चाहो तो आप अपनी सिंपल जो सीढ़ी है उसको भी बना सकते हो। ये देखिए आगे वाली पेटी है, ये जैसे मैं आपको गियर बता रहा हूँ, ये कुछ इस तरह से गियर लगाते हैं इसमें। इसे हमने निकाल दिया था, लेकिन मैंने आपको बताने के लिए गियर वापस लाया हूँ तो दिखा रहा हूँ आपको। तो इसमें ये हमने गियर लगा दो, और इसमें ये जो प्लेट है ये प्लेट लगा देते हैं। ये जैसे सोयाबीन और चने की, ये चने वाली प्लेट है, जैसे हम विशाल चना या कोई से भी जो चना बोते हैं डॉलर को छोड़ के, क्योंकि डॉलर की अलग प्लेट आती है, उसके मोटे दाने तो मोटे वाली प्लेट आती। अब ये प्लेट हम लगा दें, और इसके ऊपर वो जो गियर है, गियर तो सब में ये वाला एक ही रहता है, लेकिन ये जो प्लेट दिखाई दे रही ना, ये प्लेट बार बार बदलनी पड़ती है हमको। ये हर फसल के लिए अलग अलग प्लेट, तो सब प्लेट लगाते रहेंगे तो इसमें एक एक दाना एक एक दाना एक एक दाना ऐसे बिल्कुल व्यवस्थित दूरी पे गिरता जाएगा, और बहुत अच्छे से फसल उगेगी उसमें। जैसे पीछे वाले से अगर हम कोई बोए तो उसमें ऐसा नहीं होता। देखिए जैसे मैं ये घुमा के बता रहा हूँ, मैं वीडियो इसलिए सही से नहीं बन रहा है क्योंकि घुमा भी मैं ही रहा हूँ, वीडियो में ही बना रहा हूँ, तो वो इधर उधर एक ही हाथ से घुमा रहा हूँ पहिया आगे वाला, और वीडियो भी बना रहा हूँ तो ऊपर नीचे जैसे कोई। और इसमें देखो हर पेटी के अंदर कुछ धान बच जाए निकालने का भी, ये देखिए ये सब घूमता है, चलती है सीढ़ी, तो उसमें से नीचे से उठाता है और एक एक दाना गिरा देता है। अब ये देखिए सबकी अलग अलग प्लेट है, सब मोटे वाले की, बारीक वाले की। जैसे ये बारीक है, ये बारीक वाले की, जो भी बारीक हमको फसल बोना उसके लिए, ये उससे मोटी, ये उससे मोटी के लिए, ये उससे मोटी, जैसे मक्का, डालर, मसूर, चना, और जो भी फसल हम बोना चाहे वो बो सकते हैं। अब देखिए ये आपको, ये से हमने सीडल के सारे सामान निकाल दिए थोड़े से, जिससे हम उसको रख सके, बस वही रखा है, बाकी सब इसको निकाल के रख दिए हैं। इसके अलावा भी मित्रों अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट्स करना, मैं कोशिश करूँगा कि आपको बची हुई जानकारी और दे दूँ। धन्यवाद।